किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे धान की फसल की। इस खेत पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और हमारे हाथ में आप जो ये बैग देख रहे हैं, ये पावर प्लांट भूमि पावर के नाम से खाद आती है। इस खाद का जो महत्व है वो हम आपको बताएंगे कि जिसमें आपको सल्फर है, कैल्शियम है, बोरान है, जिंक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, निकेल है, कॉपर है, आयरन है। इसके साथ साथ हमको एनपीके वाला भी इसमें जो है कॉम्बिनेशन मिलता है, जैसे कि पोटेशियम है और फास्फोरस है और नाइट्रोजन है। तो इसके सारे तत्वों का इसमें कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ इसमें 12 तरीके के बैक्टीरिया भी हैं, जैसे कि एजेटोबैक्टर है और पीएसवी बैक्टीरिया है और जेडएसपी बैक्टीरिया है, जिंक स्लोबलाइजिंग बैक्टीरिया है इस तरीके से, और यानी कि राइजोबियम है। इस तरीके से 12 तरीके से बैक्टीरिया हैं जो हमारी ज़मीन में जाकर मिट्टी को भुरभुरी करते हैं, मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाते हैं। और जब आपके खेत का ह्यूमस बढ़िया होगा तो फसल स्वाभाविक है अच्छी तरीके से। और इसमें जो है हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है कार्बन की, तो भरपूर मात्रा में इस पर कार्बन है। मतलब इसका ऐसा कम्बिनेशन है, पीएच लेवल पे भी कम्बिनेशन इसका सही है और भरपूर मात्रा में जो है कार्बन है। और इसमें अम्ल भी कई तरीके के हैं, जैसे अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, फल्विक एसिड है और कई तरीके के एसिड होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं इस तरीके से। और इसकी जो प्रयोग करने की जो तकनीक है वो बहुत ही अद्भुत है। किसी कंपनी के पास शायद अभी ऐसी नहीं है। ये तकनीक जो है स्लो मोशन में काम करती है। मान लीजिए कि आज आपने खेत में खाद डाल दी तो 85 से 90 दिनों तक ये बराबर धीरे धीरे पोषण देती है पौधे को। इससे आपको फसल जब भी आप खेत पे जाएंगे तो आपको कमज़ोर नहीं दिखेगी। और इसके बाद आपको बीच में कोई डोज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो एनपीके का दे सकते हो, जो इसी ऑर्गेनिक बेस पे है। जैसे कि मैंने अभी ग्रो और ये आप देख रहे हैं एनपीके 126100, माने 12% इसमें नाइट्रोजन है और 61% फास्फोरस है। मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया है। यानी कि ये 200 ग्राम का पैक है। इसको आप 1.5 बीघे में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लगभग 1.5 बीघा खेत होगा और 50 ml पर टंकी से ग्रो डाला है। आज तीसरा दिन है, धान ने अपना रिजल्ट दे दिया है और बहुत अच्छा धान दिख रहा है। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने भूमि पावर प्रयोग कर लिया है, वैसे आप 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप 4 किलो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस खेत में 4 किलो बीघे के हिसाब से डाला था। लगभग आज 50-55 दिन हो गए हैं, धान मेरी बराबर काम कर रहे हैं। उसके साथ में मैंने ये पावर प्लांट माइगो रिजाल बायो फर्टिलाइजर का भी प्रयोग किया था, जो एबी ऑर्गेनिक बेस पे है, उसी कंपनी का है। और इसके साथ में इसमें भी कई तरीके की चीज़ें इसमें भी मिलती हैं। पीएच लेवल भी इसका अच्छा है और ये डीएपी की जो है खपत जो है बहुत कम कर देता है। यानी कि जिस खेत में आप 2 बोरी डाल रहे हो, अगर आप इसको लगा दोगे तो आपका 1 बोरी से काम चल जाएगा या 25 किलो से भी काम चल जाएगा, इतना पावरफुल है। तो आप जो है भूमि पावर के साथ में अगर इनका दोनों का कॉम्बिनेशन डालते हैं तो आपको इसके बाद डीएपी, यूरिया, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। सारा कॉम्बिनेशन इन्हीं दोनों में है। आपको मार्केट से कुछ भी अलग से नहीं लाना है। और किसान भाइयों, एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, किसान तो मैं भी हूँ, लेकिन किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है, क्योंकि मार्केट में जाता है वो हर वक्त ठगा जाता है। तो मैंने एक खेत में इस कंपनी का पोटाश लगाया है, माने लगभग 3.5 बीघे का खेत है और मेरे पास 2 साल से बचा हुआ रखा था। मैंने 15 से 20 बोरी पोटाश खरीदा था आलू के लिए, तो 1 बोरी मेरे पास बचा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा अब की बार इसको धान में लगा देते हैं। तो खेत पड़ेगा मेरा इस तरफ है, तो उसकी कंडीशन ये है कि पोटाश का ही इतना भयंकर रिजल्ट है कि उतनी जगह में कोई धान उसको पा नहीं पा रही है। तो उस पोटेशियम में भी 4-5 तरीके के उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, आर्सेनिक और निकेल और कॉपर और सल्फर, और उसमें से पीएसवी बैक्टीरिया भी उसमें भी डाला गया है, जो कि फास्फोरस स्लोबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। जो कोई आप डीएपी नहीं भी डाल पा रहे हो तो वो बैक्टीरिया आपकी बची हुई डीएपी को जो है घुलनशील अवस्था में पहुँचा के और पेड़ों तक पहुँचाता है।
तो पूरा पोषण देता है। तो उस धान का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। वहाँ अभी पानी भरा हुआ है, हम पहुँच नहीं पाएंगे, फिर कभी वीडियो बना के दिखाएंगे आप लोगों को।